नीतीश कुमार के राजनीतिक परिदृश्य से हटने की तैयारी के साथ ही जनता परिवार लगभग समाप्ति का संकेत दे रहा है, जबकि संघ परिवार अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि मंडल की राजनीति अब कमंडल की राजनीति के भीतर समाहित हो रही है। यह नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन के अंत का संकेत है। 1970 के दशक में बिहार में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के माध्यम से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। यह आंदोलन स्वयं दो राजनीतिक धाराओं, संघ परिवार और जनता परिवार के मेल से बना था। जेपी आंदोलन ने राज्य में ओबीसी राजनीति को संगठित किया, जो कांग्रेस के प्रभुत्व के खिलाफ उभरी थी। कांग्रेस का वह प्रभुत्व ऊंची जातियों की सामाजिक सत्ता को भी मजबूती देता था। पिछले 100 वर्षों में बिहार की ओबीसी राजनीति कई उतार चढ़ावों से गुजरी है। यादव, कुर्मी और कोइरी, इन तीन समुदायों ने राज्य में ऊंची जातियों के वर्चस्व को चुनौती दी। नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। कई वर्षों तक जनता परिवार के भीतर लालू प्रसाद यादव के बाद दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद लालू से अलग होकर उन्होंने 1994 में समता पार्टी बनाई, जो बाद में जनता दल यूनाइटेड में बदल गई। लगभग 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वे राज्यसभा जा रहे हैं। राजनीति के केंद्रीय मंच से नीतीश कुमार का ओझल होना पिछले 50 वर्षों के संघ परिवार और जनता परिवार के बीच हुई सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया के एक दौर के समाप्ति का संकेत है। इसके साथ ही जनता परिवार के समाप्त हो जाने की आशंका साफ साफ दिखाई देने लगा है। इसे संघ परिवार की राजनीतिक विजय के रूप में देखा जा रहा है। मंडल बनाम कमंडल। हिंदी पट्टी की राजनीति को अक्सर मंडल बनाम कमंडल के रूप में देखा गया है। मंडल की राजनीति में ओबीसी समाज की राजनीतिक दृढ़ता और खुद सत्ता पर काबिज होने की चाह रही, तो दूसरी ओर कमंडल की राजनीति में सभी हिंदू जातियों को एकजुट करने की हिंदुत्व की कोशिश। हालांकि यह टकराव हमेशा सीधा या विरोधाभासी नहीं रहा। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन के मंडल राजनीति का बड़ा हिस्सा कमंडल राजनीति के साथ गठबंधन करके ही बिताया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जातीय प्रतिस्पर्धा और समायोजन की इस राजनीति को अपने भीतर समाहित कर लिया। इस तरह यह अब विभिन्न दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि संघ परिवार के भीतर की राजनीति बन गई। जातिगत दावेदारी और प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं हुई है, वे अब परिवार के भीतर सामने आती हैं। कभी अलग अलग जातीय समूहों के सहारे बनी जनता परिवार की व्यापक राजनीतिक व्यवस्था अब धीरे धीरे समाप्त होती दिख रही है। बिहार में कोइरी समुदाय के सिरमौर माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी भाजपा में विलय के दबाव में है। जेपी आंदोलन और जनता प्रयोग ने कभी उन सभी सामाजिक समूहों को एकजुट किया था जो कांग्रेस के उस सामाजिक गठबंधन से असंतुष्ट थे। उसमें ऊंची जातियां, दलित और मुसलमान भी शामिल थे। संघ परिवार ने जनता परिवार के गठन में भूमिका निभाई और दोनों ने मिलकर हिंदी पट्टी में कांग्रेस को चुनौती दी। राम जन्मभूमि आंदोलन ने हिंदू एकता की राजनीति को आगे बढ़ाया और 1989 के भागलपुर दंगे, जिनमें लगभग 1000 लोग मारे गए, जिसमें अधिकतर मुसलमान थे, ने राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और गहरा कर दिया। फिर भी लालू प्रसाद यादव ने हिंदू वंचित वर्गों और मुसलमानों को जोड़कर ऐसा सामाजिक गठबंधन बनाया जिसने राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत आधार दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कांग्रेस के पतन को और तेज कर दिया। ऊंची जातियां भाजपा की ओर चली गईं, जबकि मुसलमान और दलित बड़ी संख्या में राजद के साथ जुड़ गए। संघ परिवार का उभार, मंडल कमंडल की राजनीति कई चरणों में टूटने और फिर नए सिरे से बनने की प्रक्रिया से गुजरी और हर चरण में संघ परिवार अधिक मजबूत होकर उभरा। 2005 तक लालू यादव का ओबीसी आधार काफी कमजोर हो चुका था और उनके पास मुख्यतः यादवों और मुसलमानों का ही समर्थन बचा रह गया था। उसी समय नीतीश कुमार ने गैर यादव ओबीसी और दलित समूहों को अपने पक्ष में कर लिया। 2005 में राजद की सत्ता समाप्त हुई और भाजपा जदयू गठबंधन के नेता के रूप में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। शुरुआत में नीतीश कुमार ने भाजपा में नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय नेतृत्व के उभार का विरोध किया,
लेकिन बाद में उन्हें इस उभार के सामने झुकना पड़ा। 2014 में नरेंद्र मोदी एक ओबीसी नेता के रूप में बिहार की राजनीति में उभरे और उस राजनीतिक जमीन पर आ गए जिसे कभी जनता परिवार अपनी ताकत मानता था। इससे साफ होता चला गया कि अंततः उसका सहयोगी ही उसे राजनीतिक रूप से पीछे छोड़ देगा। अब वह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, कम से कम भाजपा ऐसा मानती है। संभावना है कि अगला मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति का होगा, क्योंकि पार्टी ने हर स्तर पर ओबीसी नेतृत्व को आगे बढ़ाया है। एक ऊंची जाति के भाजपा नेता ने मजाक में कहा कि बीजेपी का मतलब अब बैकवर्ड जनता पार्टी हो गया है। बीजेपी के ऊंची जाति के समर्थकों के पास विकल्प सीमित है और पार्टी ओबीसी की संख्या बल की राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार दिखती है। आज जातिगत समीकरणों को हिंदुत्व की व्यापक राजनीति के भीतर पारिवारिक विवादों की तरह संभाला जा रहा है। यह अब सामाजिक न्याय बनाम हिंदुत्व की राजनीति नहीं रही, न ही मंडल बनाम कमंडल की राजनीति रही। अब यह हिंदुत्व के भीतर सामाजिक न्याय की राजनीति है, जहां मंडल कमंडल में समाहित हो चुका है। नीतीश कुमार का यह नियंत्रित और अपेक्षाकृत शांत राजनीतिक प्रस्थान भारत में स्वतंत्र सामाजिक न्याय दलों के धीरे धीरे कमजोर पड़ने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है।